जिम्मेदारी तुम किसी को देना बेटा। चलो बेटा, मेरा ब्लॉग कल पूरा कराना। घर में भी आई। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की बिना कोई दिवाली मेरी नहीं मन सकती। मेरे साईं हैं तो मेरे हर त्योहार हैं। और दीपावली तो बाबा ने ही इतना मतलब दीपों से प्रकाशित करके और ज़्यादा अच्छा बना दिया था दीपावली का त्यौहार। और बाबा को दियों का बहुत बहुत शौक है। बहुत दीपक जलाते थे साईनाथ। और बाबा कहते थे कि दीपक जो है वो दीपक की रोशनी भाग्य उदय का प्रतीक है। तो दीपक हमेशा जलाते रहना चाहिए ताकि आपके भाग्य में उदय हो। इसीलिए कहते हैं ना, जिस घर में दिया बाती नहीं होती यानी दीपक नहीं जलते तो वो घर भूतिया घर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए जो है ये संदेश है बाबा का कि दीपक जलाना चाहिए ताकि रोशनी हो और आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी रहे और जीवन भी आपका रोशन रहे। और इसी के साथ हैप्पी दिवाली, दीपावली, ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज जा रहे हैं मेरे न्यू हाउस में। वैसे तो बाबा मेरे साथ ही प्रवेश किए हैं कि बाबा के बिना मेरा कोई काम नहीं होता। तो लेकिन ये बाबा का जो बड़ा वाला स्वरूप है ना, ये अभी पुराने घर में ही था। तो इनके बिना मुझे उस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है ये स्वरूप बाबा का। तो अब मैं आज अपने बाबा को भी ले जा रही हूँ और दीपावली इनके साथ में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ वहाँ पे। और पापा चल रहे हैं मेरी पूरी फैमिली के साथ। बस मिस कर रही हूँ अपनी लाडो को। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मिस कर रही हूँ अपनी लाडो को। आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी लाडो कौन सी है। छोटी वाली साथ में, बड़ी वाली को बहुत मिस कर रही हूँ कि हर तीज त्योहार सारे बच्चे साथ में होते हैं तो वो अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी अपने परिवार के साथ है। कहते हैं ना कि सावन में बेटियां मैके में अच्छी लगती हैं और दीपावली में बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं। चलते हैं फिर देखते हैं कैसे मनाते हैं हम लोग दिवाली। चलो सही देखो और मैंने श्रृंगार कर दिया है महालक्ष्मी का। और ये भी फल और फूल धोकर लेके आए हैं। तो इस तरह सब लोग अपने अपने हिस्से का छोटा छोटा सा थोड़ा सा काम कर रहे हैं ताकि पूजा अच्छे से हो जाए।
no, don't do it. Don't do it. दीदी यूँ तो हर साल मैं लक्ष्मी जी को पूरी ज्वेलरी पहनाकर सजाती हूँ, लेकिन इस बार कुछ संभव नहीं हो सका पहनाना। मैंने बस ऐसे ही अपनी ज्वेलरी रख दी पास में और पूजा कर ली। कहते हैं इस दिन माता के पास जितने पैसे रखो उससे दुगने चौगुने होकर मिल जाते हैं वापस। तो कैश तो इस समय होता नहीं है, तो हम लोगों ने अपने अपने ATM रख दिया और माता से प्रार्थना की कि हमारे अकाउंट में ही दुगना चौगुना पैसा आ जाए। फोन रख दो। ये सब लोग अपने अपने ATM दे रहे हैं। मेरी छोटी वाली बेटी कह रही है मम्मी मैं ATM नहीं लाई, मेरा फ़ोन रख दो, क्योंकि मेरे पैसे मेरे फ़ोन में हैं। चौगुने धनराशि का क्या करना चाहोगे आप? डबल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि डबल से बहुत फायदा नहीं होने वाला है। पता नहीं मेरा पता नहीं सब अमाउंट कितना है। लाइक 500 से 1000 हो जाएंगे मम्मी, क्यों? चौगुने चाहिए चौगुने। चांदी की जल भी ला के रखो। सारे भगवान को लेके बनो। हमारे कन्नू आ गए हैं, हमारे साईं बाबा भी आ गए हैं, हमारे लक्ष्मी गणेश आ गए हैं, हमारा लक्ष्मी सब यहाँ आ गया है। पूजा विधि का विधान है, ये विधि है वो विधान है। पापा मेरी रंगोली खराब कर रहे हैं सारी। इस रंगोली का फोटो मुझे पहले ले लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। काशी तूने फोटो लिया है? एक ले ले बढ़िया सा फोटो यहाँ पे, ऐसे इस एरिया का, इससे मैं नहीं तो फिर सब पापा खराब कर देंगे। मम्मी का ब्लॉगिंग इज लाइक आर पनिशमेंट। लेके खड़े रहो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू हैव फूड। खाना नहीं मिलेगा रात का काशी बिल्कुल भी, हाँ नहीं तो आप बोलना बंद कर दो, आपकी आवाज़ तो जा चुकी है। बाय बाय कर दो आवाज़ को, बाय। नहीं हंसे पड़ी है जानबूझ के, और हंसोगी तो और खराब होगी। कहते हैं हिमा, कहते हैं रेखा लग रही है आज, रेखा। काशी करेगा अब दीदी करो। कि हम लोग नहीं, आप कर लो। अब तो सभी हैं। मैं कमाने वाला कहाँ हूँ पापा?
पापा इसका के बाद मैं करूँगी। हाँ करो। पापा यार पूजा करना तो आती कुछ नहीं। बट्टू आस्था हाँ उसमें वो थैली है, उसमें सिंदूर की भी होगी। मम्मी, आप पूजा इतनी करो। बड़ी सिंदूर की वो है पाउच। थैली शायद उसमें। आप खोल दे, अभी जाने वाला खोल दे। ऑरेंज सिंदूर है। खुला है। पापा इसमें क्या है? अच्छा लगेगा? दीदी ने साड़ी पहनी है आज। यहाँ चलाओ फिर वहाँ लक्ष्मी जी फूल चला दी। चल जल है। यहाँ नहीं ठंडे नहीं किए जाते हैं। ठंडा नहीं करना है, जल भी पिलाएंगे। कॉपीराइट। गाने सुनिए। पापा ने आपका डायलॉग बोल दिया अभी। आ जाओ बस। बजाऊं ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए कथा सबरी। माला के बीच में ऐसे चल रही है। हाँ। मेरे को उन्होंने टोका था। पंडित जी ने तो पंडित जी ने नहीं टोका था। पंडित जी ने टोके। हर साल दीपावली की पूजा में अम्मा जी भी हुआ करती थी, तो इस बार उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं। हमें बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी। पूजा करने के बाद हम अम्मा जी को घर पे छोड़ के हम कहीं भी दिवाली मिलने जाते थे, तो घर की बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी। अम्मा जी घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। वैसे भी हर पूजा में वो हमारे साथ हमारे पीछे बैठी होती थी, तो त्यौहार की हर पूजा में ही उनकी याद आई है। लेकिन दीपावली पे बहुत दिल भारी हो गया था। खुशी होने के साथ साथ दुख इसी बात का था कि वो आज हमारे साथ नहीं है। आज वो होती तो बहुत खुश होती। गुड जॉब। हमें अपने इस घर में देखकर उन्हें बहुत खुशी होती। मिस यू अ लॉट अम्मा जी। बहुत याद आ रही है। बहुत नहीं आते बस घंटी। हाँ, घंटी भी गया है। कोई बात ढोलक भी नहीं है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, कुंदन को आँख देत घोड़ेन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, लौंग चढ़े धूप चढ़े और चढ़े देवबा। लड्डुअन का भोग लगे संतरे से, फल चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े नीम। सूर शाम शरणायो सफल की जय सेवा, दीन इसमें रख लेना है। कम एक इधर तो झाड़ू पे रखो, ये झाड़ू पर एक दीपक झाड़ू पे रखो। ये घी वाले हैं ना? घी वाले ये हैं। नहीं, वो सब
घी वाले नहीं है। तेल के जला ठीक है, ये सब करके लो मंदिर के लिए ये लिए। मम्मी मंदिर में घी वाला चढ़ा गया ना, 5 दिए। मम्मी हैं? बाबा के मंदिर पे 5 दिए ले जाएंगे ना, यहाँ चल गए ये 5 यहाँ रुको, चलो मंदिर करते हैं। आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, मेरे वो बना क्या वीडियो वही बन रहा है? नहीं वैसा। कैसा वीडियो? कैसा वीडियो बोल ना। बोलने के लिए शुभकामनाएं दे दो यार। हैप्पी दिवाली। अब हमारी दिवाली खत्म हो गई और हम जा रहे हैं दीपक लगाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम बाहर लोग? बच्चों ने रंगोली जो बनाई है उस पर दिए जलाएंगे, वहाँ रखना है दिया। और उसके बाद कहाँ जा रहे हो? अपार खुशी है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी है। मैं इसको बिल्कुल अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे अपने घर की पहली दिवाली है। मेरा फोन उठाना। घर की पूजा करने के बाद हम लोग 5 घी के दिए लेकर बाबा के मंदिर में गए और बाबा की आरती की। हर साल मैं दिवाली मनाने के बाद मंदिर में दिए रखने जाती हूँ, तो हर बार वहाँ पर बजरंगबली के मंदिर में जाती थी। इस बार ये मौका मिला मुझे कि मैं बाबा के मंदिर में आई हूँ। और दीपावली बाबा को कितनी प्रिय थी ये तो आप सभी जानते हैं। पापा हर रोज़ दिवाली मनाते थे, खूब दीपक जलाते थे। तो बाबा का मंदिर जो है दियों से जगमगा रहा था, टेप होगा बहुत लगा सारे हुआ। दिए लगे हुए थे मंदिर में। पूजा डन। अब हम लोग जा रहे हैं लोगों को हैप्पी दिवाली विश करने, हैप्पी दिवाली guys। गिफ्ट लेने। अभी और भी गिफ्ट है मेरे पास, आ रखे 1 by 1। ऐसे कौन बताता है यार? अभी ये दिवाली के दूसरे दिन वैसे तो गोवर्धन पूजा होती है आज के दिन, लेकिन इस बार एक तिथि जो है बढ़ती हुई थी, इसलिए परवा 2 दिन की हुई थी। तो गोवर्धन पूजा दिवाली के तीसरे दिन हुई थी। तो ये दूसरे दिन हम लोग दिया जलाने मेरे घर में आए थे और हम 2 दिन यहाँ 2 रातें रुककर तीसरे दिन हम लोग जो है पुराने घर में गए। पड़वा वाले दिन के दिए जलाए हमने। हम लोग जा रहे हैं पूजा करके। अब आवाज तो आएगी नहीं ब्लॉग में इतना। हमने तो तुम ही बोलो, हमने आज के दिन भी पूजा करी है। हमने दिवाली के 2nd डे भी पूजा करी है। हम दिए जलाने आए थे। हर साल दिवाली के बाद कितने दिन तक जलाते हैं दिए? 5 दिन तक, एकादशी तक जलते हैं। हाँ, अगली एकादशी तक रोज दिए जलते हैं हमारे। तो हमने दिए जला दिए हैं, अब हम जा रहे हैं। तो मम्मी की आवाज पक चुकी है। बैठ चुकी है। मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है। बार बार नेबुलाइजर लेकर थोड़ा सा आवाज़ निकालने लायक अपने को करती हूँ, लेकिन बोल बोल के फिर वही आदत से मजबूर हूँ बोलने की। तो क्या बात है। अच्छा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, उतना ही मुझे आराम है, कम सुनने को मिल रहा है। वरना मैं पै करके तुम्हारे कान खाती हूँ। कहाँ नहीं खाती हो, लेकिन गलती भी हो जाती है तो कम से कम शांत तो हो। दीपावली त्यौहार की श्रृंखला में ही आज जो है गोवर्धन की पूजा है। और हर साल मैं उस घर में गोवर्धन की पूजा करती थी, लेकिन इस बार मैं अपने नए घर में ही गोवर्धन की पूजा करूँगी, ताकि मेरे सारे त्यौहार इस घर से उठ जाएं। और कल भैया दूज भी यहीं करूँगी। तो चलो दिखाती हूँ आपको मैं। थैंक यू। ये मैं पूजा का सारा सामान लेके आई हूँ। गाय का गोबर और ये सीख,
आकर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगा कर पूरे घर की सफाई की, क्योंकि बासा घर पड़ा हुआ था। और सफाई करने के बाद भी मैं यहाँ पर गोवर्धन रखूँगी, जिसके लिए मैं गैया का गोबर लेके आई हूँ। सुबह सुबह दूध वाले के घर जाकर हम लोग खुद ही गोबर लेके आए, और अब उसी गोबर से हम यहाँ पर गोवर्धन बनाएंगे। गोवर्धन महाराज अभी ये मेरे गोवर्धन बनकर कंप्लीट हो गया और मैंने पूजा शुरू कर दी है। और मैंने बड़ा सा दीपक जलाया है, इसको खूब सारा तेल भरा ताकि ये दीपक मेरा शाम तक पहले गाँव में लोग गोवर्धन को बहुत बड़ा बनाया करते थे, लेकिन हम छोटा ही बनाते हैं और सिर्फ कान्हा जी का ही बनाते हैं। और ये सीपों का भी कुछ खास महत्व होता है, तो जैसे सीपों को बांधकर उसकी छाया की जाती है गोवर्धन महाराज की। बस कलारी से मैंने सीपों को एकदम अच्छे से कस के बाद मेरे दोस्तों की तरह उठा के दिखा दो। पहले दोस्तों गोवर्धन जो है बड़े एरिया में गाँव में बनाया जाता है। कहते हैं कि गाँव की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत से कान्हा जी ने जो गोवर्धन में जितना बड़ा गाँव था वहाँ से खाना बना रही है। कौन दोस्त? ये देखिए दर्शन चली आ रही है। इस तरह से बहुत बड़ा सा पूरा बनाया जाता था। ये आदमी हो जा रहा है, कहीं गाय ऐसे बनी है, तो वो सब कुछ कैमरा कैसे? पहले मैं भी बनाया करती थी, लेकिन अब इतना गोबर भी मैं नहीं पाता, इसलिए मैं इस तरह से सिर्फ कान्हा जी बनाने लगी हूँ। ये तो पास है। किसे जय गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। हमने कहा पूजा दिखा दें मम्मी की। और बेटा तुम क्या कर रही है ऋषि? पूजा हो रही है, अब रेस्ट हो रहा है। भगवान के बेटे को बच्चों को यहाँ बैठाए, बच्चों को यहाँ बैठा दो, कथा सुना। लोग कथा सुना रहे हैं। काशी भी होता बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। आप उसे बोर मत करो। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। एक समय
समय वृंदावन में बहुत जोर की बारिश हुई और इंद्रदेव को जो है घमंड आ गया। उनको लगा कि कान्हा जी सब कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा मैं पूरे वृंदावन को परेशान कर दूँगा। तो खूब जोर की बारिश, मूसलाधार बारिश हुई। पूरा वृंदावन गांव जो है परेशान हो गया बचने के लिए। पूरे गांव में पानी भर गया। तब सब लोग कान्हा जी के पास गए। तो कान्हा जी जो है वृंदावन में गांव के बाहर जाते और उन्होंने वहाँ का जो गोवर्धन पर्वत था उसको अपनी छोटी उंगली पे उठाकर और ऐसे करके सारे गाँव वासियों और जितनी भी गाय थी, जितने जानवर थे, सबको उन्होंने उसके नीचे वो शरण ली पर्वत के नीचे। तो इंद्र का फिर घमंड जो है वो चूर चूर हो गया और वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया और वो बोला कि आप ही वो हैं, आपसे ही सारी पूजा है, आप ही यहाँ के राजा हैं और मेरी आपके सामने कोई औकात नहीं है। ऐसे करके उसने अपनी गलतियों को मान के क्षमा मांग लिया और फिर इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पूजाओं की रक्षा की, ग्वाल बालों की रक्षा की, गाय गैयाओं की रक्षा की और तब से फिर उनका वो गोवर्धन स्वरूप पूजा जाने लगा। और तब से हर साल वहाँ दीपावली की जो पड़वा होती है उसमें गोवर्धन की पूजा होने लगी। और भगवान ने कहा है कि मेरी क्या आज के दिन तुम गाँव की जितनी भी गैयाँ हैं उन सबकी पूजा करो, वो सब पूजे हैं। और तब से फिर गोवर्धन पूजा शुरू की गई थी। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सबकी रक्षा की, ऐसे भगवान हम सब लोगों की रक्षा करें, सब लोगों को कल्याण बोलो। बाकी बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज का जो है 2 जगह मंदिर बना हुआ है, जो परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर वो मंदिर पड़ता है जिसमें पर्वत बने हुए हैं आज भी, और वहाँ पर दूध की धार चढ़ती है। और एक विशेष प्रसाद है वहाँ का, जलेबी जो है वो आलू की बनी हुई होती है, वो वहाँ पे प्रसाद चढ़ता है। आलू की जलेबी गोवर्धन की जलेबी चले खिलाएंगे। तो बस यही मैं महत्व बता रही थी गोवर्धन महाराज का। और भगवान गोवर्धन महाराज सबको अपने दर्शन कराएं, सबको अपने घर पे बुलाएं और इसी कामना के साथ वो गोवर्धन महाराज की। ठीक है बेटा, कुछ 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 करना है, तुमने इसको खाने के लिए कुछ करना है? खाने के लिए कुछ कर पाओगी ना? क्या क्या बनाना है? सब्जी है कुछ? आलू सब्जी है, लौकी से अनिल की दुकान पे जाओ, कहना गड़बड़ सब्जी बनेगी तो सब सब्जी थोड़ी थोड़ी देखो। सब सब्जी का मतलब? सब सब्जी, फूल गोभी या कुछ सब कुछ, मतलब जो जो सब्जी हो, बैगन, तुरई, गाजर, मटर भी, जो भी मटर है ही है। जो सब्जी हो वहाँ पर काशी को भेज के ले आओ थोड़ी। कहना भैया सारी मिक्स करके सब्जी जो बनेगी तो सारी सब्जी थोड़ी थोड़ी की कीमत अलग अलग है तो कैसे होगी? आधे किलो कर दो, फिर जो जैसा पैसा लगेगा आधा किलो बना लो। जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी खुद ही 250-300 तुम ग्राम। बना नहीं पाओगे, तुम सब्जियां काट के रख देना, आटा मल देना बस। जैसे फूल गोभी है, गाजर हो गाजर ले लो, तुरई हो तुरई ले लो, परवल हो परवल ले लो थोड़े से, एक दो दो बैगन है वो पतला वाला तो बैगन ले लो। ऐसे करके तुलवा लो, बोले लमसम में बता दो कितने पैसे। बस इसको काट के रख देना, बनाना नहीं, ठीक है? चलो ठीक है। सारा की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।
चावल नहीं खाना। तो ये मेरी पूजा जो है बाकी बिहारी लाल की संपन्न हुई, गोवर्धन पूजा। और इसके बाद अब मैं घर जाकर भोग बनाऊंगी, जो कि अपने घर में अपने लड्डू गोपाल को खिलाऊंगी। लड्डू गोपाल उस घर में है। तो बस इसी तरह पूजा पाठ के कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं जानती हूँ। जितनी भी मतलब मेरी मन में श्रद्धा है, बस कहती हूँ अपने भगवान से कि उसे स्वीकार करिए और मेरी पूजा को उसी के सहारे भगवान स्वीकार करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो कुछ करती हूँ अपने मन से करती हूँ। इसी के साथ ही हैप्पी गोवर्धन पूजा। अब आज शाम को फिर से हम लोग आ गए गोवर्धन पूजा की शाम को दीपक जलाने के लिए, क्योंकि दिवाली के श्रृंखला में दीपक तो डेली शाम को जलते हैं। मामा यार मत गाओ आप। दुखी हो गई इस बार में कुछ भी गाने के लिए। दो लाइन में गा पा रही हूँ। अरे अरे कैसे आरती करनी है मैं ही जान रही हूँ मन ही मन में। यही तो कि हाँ मम्मी गला बैठा था तब भी मैं बराबर बोले जा रही थी और आरतियाँ गाए जा रही थी, तो यहाँ पे बच्चे नहीं मुझे जबते टोक मम्मी। रहे थे। आदत से मजबूर हूँ, गाने गुनगुनाने की हर समय आदत है मेरी। दो क्यों? इस रूम में लकड़ियों से दूर रखना। आओ चले, कहाँ है पापा? देख कहाँ पहुँचे पापा। बाकी बिहारी कितने प्यारे हैं।
सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यहाँ हम पहले रहते थे जहाँ पर ये मनकामेश्वर मंदिर है, और पहले ये मंदिर सिर्फ शंकर भगवान का हुआ करता था, सिर्फ एक शिवलिंग था इसमें। और आज ये इतना बड़ा मंदिर बन गया है कि सारे ही देवी देवता इसमें आ गए हैं। 9 देवी, मनसा देवी और बाकी बिहारी, साईनाथ सभी हैं इसमें। और हाँ, शेष नाग पर बैठे हुए लक्ष्मी जी और विष्णु जी की भी बहुत प्यारी प्रतिमा है। तो सारे ही ये वाली, तो इस तरह से सारे ही देवी देवता विराजमान हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, और मेरी इस मंदिर से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। बल्कि ये बताना चाहूँगी कि मैंने शायद भजन गाना इसी मंदिर से शुरू किया था।